ये बेटा एक क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन और एडवांस दोनों में पूछे गए हैं और इस पर जितना भी टोटल प्रोफाइल बनता है मैंने लिमिट इन्फिनाइट की तरफ टेंड करा दिया है। आपको ये पता होगा कि जब भी लिमिट इन्फिनाइट की तरफ टेंड करती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी लिमिट इन्फिनाइट की तरफ टेंड करती है तो चार ही तरह के आंसर आ सकते हैं, या तो ए नॉट अपॉन बी नॉट, या तो जीरो, या तो इन्फिनाइट, या तो माइनस इन्फिनाइट। तो हुआ भी इस क्वेश्चन में ऐसा ही है, मतलब इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें चार ही तरह से क्वेश्चन वो लोग फ्रेम कर सकते हैं कि इन्फिनाइट पर तो लिमिट टेंड करा दिया और इसका आंसर मतलब कि जो k है वो k चार तरह से हो सकता है। और वो चार तरह से क्या क्या हो सकता है, एक तो 2 मतलब a नॉट अपॉन बी नॉट के जैसा, एक k का वैल्यू 0, एक इन्फिनाइट और एक माइनस इन्फिनाइट। और वो ये बोल देते हैं कि अगर k का वैल्यू ये है इन चारों में से कोई एक, तो आप इसमें कुछ अननोन बता दीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि एक ही क्वेश्चन में चारों केस लेके आपको एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में कोई एक ही आपसे एट ए टाइम पूछा जाएगा, लेकिन अपन लोग इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले इसका एलसीएम लेके और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस ए एक्स माइनस बी, अपॉन में कौन आ जाएगा x प्लस 1। ओके, नाउ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 माइनस ए, इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटा, इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स, और ये 1 माइनस बी, है ना। केयरफुली देखिएगा बेटा, अपॉन x प्लस 1, है ना। अच्छा, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट k। अब अपना यहां से होता है बेटा काम स्टार्ट, कॉन्सेप्ट जो अपने को यहां अप्लाई करना है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। बेटा लिमिट टेंड किसकी तरफ कर रहा है, इन्फिनाइट की तरफ। क्यों, जब इन्फिनाइट की तरफ लिमिट टेंड करता है और पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आता है तो आंसर कितने आ सकते हैं, चार, या तो ए नॉट अपॉन बी नॉट, या तो जीरो, या तो प्लस इन्फिनिटी, या तो माइनस इन्फिनिटी। अब इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है बेटा कि अगर k का वैल्यू 2 है, 2 का मतलब k का वैल्यू अगर 2 है, तो मैं यहां फर्स्ट केस लिख देता हूं, इसको अपन लोगों ने 1 नंबर लिया है, तो अगर k का वैल्यू 2 है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिमिट के क्वेश्चन का आंसर 2 है। और 2 मतलब ये कौन से फॉर्म में है, ए नॉट अपॉन बी नॉट के फॉर्म में है। और लिमिट के क्वेश्चन का जब इंफिनिटी की तरफ लिमिट टेंड करता है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है, तो ए नॉट अपॉन बी नॉट आंसर केवल तब आ सकता है जब ऊपर और नीचे का डिग्री जो है वो सेम हो। नीचे बेटा डिग्री किससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, 1 से ज्यादा। और अगर आंसर आपको k का वैल्यू 2 मतलब ए नॉट अपॉन बी नॉट लाना है, तो ऊपर भी डिग्री कितनी ही होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, मतलब ऊपर डिग्री 1 होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ क्या, ये वाला टर्म यहां पर 2 डिग्री वाला एब्सेंट होना चाहिए। और अगर ये टर्म एब्सेंट होना चाहिए मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो अपने को a का वैल्यू मिल गया 1। अगर a का वैल्यू 1 होगा तो ये टर्म 0 होगा, इसका मतलब ये टर्म यहां पर एब्सेंट होगा। और अगर ये टर्म एब्सेंट होगा तो यहां डिग्री 1 होगी, यहां डिग्री 1 होगी, दोनों की डिग्री सेम होगी, तो आंसर ए नॉट अपॉन बी नॉट मतलब फाइनाइट आ जाएगा। और जब दोनों का डिग्री सेम होता है बेटा, तो आंसर होता कितना है, ए नॉट अपॉन बी नॉट। व्हाट इज ए नॉट बेटा, ए नॉट इज माइनस ऑफ ए प्लस बी, इसका कोएफिशिएंट, एंड बी नॉट इज व्हाट 1। लेकिन हमारे हिसाब से ए नॉट अपॉन बी नॉट का आउटपुट है कितना, 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। अब ए की जगह पर आप 1 रख दीजिए, तो 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2, सॉरी ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये -2 और ये b इज इक्वल टू आ जाएगा -3। ओके, सो अपने पास b की वैल्यू मिल गई है -3, है ना। सो a इज इक्वल टू तो आ गया है 1 और b का वैल्यू कितना आ गया बेटा -3। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड केस पर। सेकंड केस हम लोगों ने क्या ले रखा था कि जब k का वैल्यू हो 0, k का वैल्यू हो 0। ओके बेटा, अब फिर से आप लोग मेरे को कॉन्सेप्चुअली बताइए, जब लिमिट इंफिनिटी की तरफ जा रहा होता है और आंसर 0 कब आएगा अपना, कब आएगा 0, आप थोड़ा सोच के बताओ ना। आंसर 0 तब आएगा जब डिनोमिनेटर में ज्यादा इंफिनिटी हो। डिनोमिनेटर में ज्यादा इंफिनिटी हो मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो। डिनोमिनेटर की डिग्री है कितनी, 1।
अब ये डिग्री ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा मतलब ऊपर डिग्री 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 से भी कम होना चाहिए। मतलब अगर अपने को आंसर 0 चाहिए तो ऊपर ये टर्म भी नहीं होना चाहिए और ये टर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों टर्म्स नहीं होंगे तो ऊपर कांस्टेंट टर्म होगा, नीचे पावर 1 होगी, नीचे की डिग्री ज्यादा होगी और आंसर 0 आने लग जाएगा। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों 0 होना चाहिए। तो अपने को 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, साथ ही साथ a प्लस बी इज ऑल्सो 0, तो यहां से तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 और यहां से आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब b इज इक्वल टू -1। तो अपने दो आउटपुट a और b के आंसर आ जाएंगे, आउटपुट आ जाएंगे कब? जब k का वैल्यू क्या हो 0 और आउटपुट क्या क्या होंगे 1 एंड -1। ये अपना सेकंड केस हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस में इन्होंने बोला है k इज इनफाइनाइट, या बोले तो k इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बच्चों थोड़ा हेल्प करो, आंसर इनफाइनाइट कब आता है? जब ऊपर का डिग्री ज्यादा हो। नीचे का डिग्री कितना है 1, ऊपर का डिग्री ज्यादा होना है मतलब 1 से ज्यादा होना है, मतलब ये वाला टर्म यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। कौन कितने डिग्री वाला? 2 डिग्री वाला। अब ये प्रेजेंट हो, चलो ये प्रेजेंट तो है, मान लो ये है यहां पर बचा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उन्हें क्या चाहिए? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट चाहिए ना बेटा। तो प्लस इनफाइनाइट आने के लिए क्या होता है बेटा, ऊपर और नीचे का जो कोएफिशिएंट है वो सेम साइन के होने चाहिए, मतलब a नॉट इंटू बी नॉट का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। सो व्हाट इज a नॉट? ऊपर 1 माइनस ए, व्हाट इज बी नॉट 1। तो अगर इनका प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा ना बेटा। तो a नॉट इज व्हाट, रिप्लाई करो। तो यहां पर मैं लिख के दे देता हूं आपको, अगर a नॉट और b नॉट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और ऊपर की डिग्री ज्यादा है जो कि दिख रहा है, तो आंसर प्लस इनफाइनाइट आ जाता है। तो a नॉट की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस ए, बी नॉट की जगह पर 1 जो मैं लिख नहीं रहा हूं, इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ए इज ग्रेटर देन -1 और a इज लेस देन 1। तो ये वाले a की वैल्यू के लिए अपना आउटपुट जो है वो इनफाइनाइट आने लगेगा। एक और बात, a की इस वैल्यू पर आंसर अपना प्लस इनफाइनाइट आने लगेगा। तो क्या ये क्वेश्चन इनफाइनाइट आंसर लाने के लिए बी पर डिपेंड करा या बी पर डिपेंड ही नहीं करा? यार बी का तो इससे कोई लेना ही देना नहीं हो रहा ना, सारा कुछ डिपेंडेंसी किस पर है? ए पर। अगर ए 1 से लेस हो गया तो आंसर अपना प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, तो बी से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब बी का वैल्यू क्या हो सकता है? बी कैन बी एनीथिंग, मतलब बी बिलोंग्स टू हो जाएगा एनी रियल नंबर। यस बेटा। और लास्ट एंड फाइनल केस जो मैंने फोर्थ केस यहां पर आपको लिख के बोला है कि अगर k माइनस इनफाइनाइट है, तो अगर फोर्थ केस में आपको k माइनस इनफाइनाइट चाहिए, तो जैसे प्रीवियस केस में आपने a नॉट इंटू बी नॉट को पॉजिटिव लिया था, वैसे ही अब आपको a नॉट इंटू बी नॉट को लेस देन 0 लेना पड़ेगा, और ये वाला आपका जो आंसर आ जाएगा वो k इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और फिर से b बिलोंग्स टू r आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज ओवर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आप इस पूरे क्वेश्चन को एक ग्लांस में देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, और प्रॉपरली इसमें कुछ आपको लगता है तो जरूर आप उसको एक बार दोबारा से सॉल्व करके देखें। ओके बेटा इनफाइनाइट पर लिमिट के लिए कुछ मैंने क्वेश्चन और लिए हुए हैं 2 अभी, है ना। देखो जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा सोचिएगा, और आप उस तरह से चलेंगे ना बेटा तो आपको क्वेश्चन में लगेगा कि शायद वैसा करने से क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जा रहा है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट है, मतलब जो इनफाइनाइट है वो पावर में है ना। बेटा पावर में जब इनफाइनाइट है तो शायद आपको रिजल्ट याद हो कि 1 की पावर इंफिनिटी इज 1 से लेस का पावर इंफिनिटी इज 0, और 1 से ग्रेटर का पावर इंफिनिटी इज इनफाइनाइट। तो आप जरा मेरे को कॉमन सेंस से बताओ कि इन सब में आपको सबसे, देखो यहां लिमिट है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, मतलब 1 तो होने से रहा, 1 की एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी इज 1, वो 1 होने से तो ये रहे, लेकिन ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो अपने को फायदा कब है? अगर बेस 1 से कम बन जाए, तो 1 से कम का पावर इंफिनिटी इज 0, और अगर 1 से बड़ा बेस आपने ले लिया तो उसका पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट। तो अपने को फायदा कब ज्यादा है? अपने को फायदा तब ज्यादा है जब बेस 1 से हम कम बना लें, 1 से छोटा बना लें, और उसका पावर इनफाइनाइट होते ही वो टर्म क्या बन जाएगा?
0। तो अपने को ये कोशिश करना चाहिए कि जब पावर में इंफिनिटी है तो अपना जो बेस है वो 1 से कम बन जाए। अच्छा एक चीज और बताओ आप कि अगर कोई नंबर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का और उसको अपने को 1 से छोटा बनाना है तो वो कब बनेगा? जब इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो। किससे? न्यूमरेटर से। तो आप हमेशा क्या कोशिश कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब पावर इंफिनिटी है तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब पावर इंफिनिटी है तो अपने को नंबर किससे लेस बनाना है? 1 से। और 1 से लेस बनाने के लिए कौन बड़ा होना चाहिए? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर बड़ा होने के लिए आप क्या करना बेटा कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप सबसे बड़े टर्म को कॉमन लेना। जब आप सबसे बड़े टर्म को कॉमन लोगे तो वो सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अगर वो सबसे बड़ा टर्म होगा तो वो सारे टर्म 1 से लेस हो जाएंगे और उनका पावर इंफिनिटी होने पर वो क्या हो जाएगा? 0। तो अपने को करना क्या चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में कि जो हाईएस्ट टर्म है उसको कॉमन निकालो। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? 3 की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं इसको। तो लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी और 3 की पावर n तो ले लिया कॉमन। सो दिस इज 2/3 की होल पावर n माइनस 1, और यहां से भी 3 की पावर n को ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा 2/3 की होल पावर n प्लस 1। अरे गॉट इट बेटा। तो यहां से 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। नाउ बेटा दिस 2/3 इज लेस देन 1 और इसका पावर n है इनफाइनाइट, तो ये 1 से छोटा है और इसका पावर इनफाइनाइट है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 0। और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 0। और ये दोनों टर्म 0 हो जाने से अपने को आंसर क्या मिलेगा बेटा इस क्वेश्चन का? -1। कुछ समझ आया? मतलब आपको करना क्या चाहिए, जब पावर में इनफाइनाइट है आप जल्दी से लॉक करो बेटा इसको अपने दिमाग में। जब भी पावर में इनफाइनाइट है तो अपने दिमाग में एक पंच लाइन डालो कि आपको जो बेस है ना उसको किससे लेस बनाना है? 1 से। और 1 से लेस बनाने के लिए किसको भारी बड़ा करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को। और डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए आपको जो भी अपने पास सीरीज लिखा हुआ है उसमें से हाईएस्ट टर्म को कॉमन लेना। गॉट इट? अब इस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए लिया हुआ है और सामने वो लिखा हुआ है। पहले इसका एक बार फॉर्म चेक करते हैं। कई बच्चों को यहां फॉर्म को लेके ही बड़ी प्रॉब्लम है ना? देखते हैं। 0 1/0 इनफाइनाइट, दिस इज एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी इज 1, तो ये तो टर्म हो गया 1। 2 की पावर इंफिनिटी 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, अगले भी इंफिनिटी, और लास्ट तक जाते जाते अपने को क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। बेटा इनफाइनाइट 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 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। और n इज ऑल्सो सॉरी n टाइम्स। तो इनफाइनाइट 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 बहुत बार जब आप इनको ऐड करोगे तो इसका आउटपुट कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। 1 से तो कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और पावर में कौन है बेटा? साइन 0। साइन 0 इज व्हाट? 0। तो ये फॉर्म कौन सा हो जाएगा बेटा? रिप्लाई तो करो बेटा एक बार। इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टू द पावर 0। और इनफाइनाइट टू द पावर 0 एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करने के लिए अपने को इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए अपने को कोई मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है बेटा, जरा एक बार गौर कीजिएगा। एक्चुअल में दिस इज व्हाट? 1 की पावर इंफिनिटी। थोड़ा रिप्लाई चाहिए आप लोगों का, भले आप कैमरे के दूसरी साइड में है लेकिन रिप्लाई मिलना चाहिए। 2 टू द पावर इनफाइनाइट और लास्ट में n टू द पावर इनफाइनाइट, होल पावर इज 0। अभी मैंने क्या बताया था? जब पावर में इनफाइनाइट हो ना बेटा तो क्या करना है? नंबर को 1 से छोटा बनाना है। अच्छा 1 से छोटा बनाने के लिए डिनोमिनेटर को बड़ा करना है, और डिनोमिनेटर को बड़ा करने के लिए सबसे बड़े टर्म को कॉमन निकालना है। तो इन सब में सबसे बड़ा टर्म कौन है? n। तो इसमें से इस वाली टर्म को क्या निकाले? कॉमन। अब चूंकि हम इसको लिख के तो कॉमन निकाल नहीं सकते, निकालना तो हमें उसी क्वेश्चन से पड़ेगा। तो हम इस सबसे बड़े वाले टर्म को कॉमन निकाल लेते हैं। अरे आर यू गेटिंग बेटा? तो जब हम सबसे बड़े वाले टर्म को कॉमन निकालेंगे तो अपना सिचुएशन जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा बेटा। ये वाला टर्म कॉमन, तो n की पावर 1/sin² x होल पावर sin² x, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 रह जाएगा और n बाहर आएगा बेटा। और ये हो जाएगा अपने पास 1/n की होल पावर 1/sin² x 2/n की होल पावर 1/sin² x, और लास्ट वाला टर्म हो जाएगा 1 और होल पावर में अपने पास है sin² x। यस बेटा। अब ये टर्म क्या है? 1 या 1 से छोटा? 1 से छोटा, और 1 से छोटा की पावर है इंफिनिटी, तो 1 से छोटा की पावर दिस इज n। 1 से छोटा की पावर इंफिनिटी
0, 1 से लेस की पावर इंफिनिटी 0, सारे टर्म क्या आएंगे 0, लेकिन लास्ट वाला क्या है 1 और होल पावर साइन x का वैल्यू 0, साइन 0 इज व्हाट 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 1, दिस इज 1 एंड 1 की पावर 0 इज 1, फाइनल आंसर इज व्हाट n, सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज n। सभी को क्लियर है ना बेटा? तो ये कॉन्सेप्ट अपने को दिमाग में रखना है। आगे फिर से कंटिन्यू करते हुए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, फिर आगे अगले प्रोसेस पर चलेंगे।